मुर्दाबाद मुर्दाबाद नक्सलवाद मुर्दाबाद 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 नक्सलवाद मुर्दाबाद करते थे। नक्सली जिस तरह से शांति वार्ता के लिए लगातार पर्चे जारी किए, जब नक्सली दबाव में आ गए, जब तेलंगाना के नक्सली जब बड़े लीडर जब फंस गए, तब जब बड़े लीडर मरने लगे नक्सलियों के, तब वो जो है शांति वार्ता के लिए जो लगातार पर्चे जारी कर रहे थे और युद्ध विराम की जो मांग कर रहे थे, उसी बीच में नक्सलियों का दोगला चेहरा लोगों के सामने आ गया है। बीजापुर में एक जो आवाज नहीं उठाते हैं उस संगठन का भी लोगों को नक्सली मार रहे हैं कि आदिवासी को मार के आदिवासी का हित नहीं होता है। ये देश भारत देश है, यहाँ लोकशाही है, यहाँ बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान चलता है, संविधान के तहत यह देश चलता है और ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू हुई है। जन संघर्ष समिति नागपुर और बस्तर जागरण के संयुक्त तत्वाधान में नक्सल मुक्त बस्तर अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान के तहत नगर दोरनापाल में नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ एक विशाल न्याय रैली निकाली गई। रैली में स्थानीय नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में नक्सल पीड़ित परिवार भी शामिल हुए। इस दौरान नक्सलवाद और आतंकवाद के पुतले दहन करके विरोध भी जताया गया और साफ संदेश दिया गया कि अब भारत झुकेगा नहीं, लड़ेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नक्सलवाद मुर्दाबाद 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 नक्सलवाद मुर्दाबाद। रैली में शामिल लोगों ने नक्सलवाद के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की। उनका कहना था कि नक्सलवाद अब समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और इसके खात्मे के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। नक्सली हिंसा के शिकार परिवारों ने रैली में अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे नक्सलियों ने उनके घर उजाड़े, परिवारों को तोड़ा और जीवन को अंधकार में धकेल दिया। कि जो नक्सली आज तक बस्तर में सिर्फ और सिर्फ आतंक मचाए, निर्दोष आदिवासियों की जानें लिए और न जाने कितने जवानों की हत्याएं किए, न जाने कितने मवेशियों को उन्होंने अपने आईडी के जाल में फंसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नक्सल मुक्त बस्तर अभियान का मकसद है पूरे बस्तर अंचल को नक्सल आतंक से मुक्त कराना। इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें ये बताया जाएगा कि नक्सलवाद कैसे समाज और विकास दोनों का दुश्मन है। इस अभियान को जन संघर्ष समिति नागपुर और बस्तर जागरण ने मिलकर नई दिशा दी है। दोनों संगठनों ने नक्सलवाद के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाई और इस लड़ाई को जन आंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया है। आज बस्तर जागरण के तत्वाधान में बस्तर जागरण नक्सल मुक्त बस्तर अभियान जो आज कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य जो था वो था नक्सल पीड़ितों के द्वारा बस्तर से बाहर जो लोग हैं उन तक ये संदेश देना था कि नक्सलवाद के खिलाफ बस्तर एकजुट है। और उसके साथ ही जो तेलंगाना में जो चल रहा था, जिस तरह से शांति वार्ता को लेकर तेलंगाना में एक रैली निकली थी, उस रैली में पूर्व सीएम के साथ साथ वहाँ के कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संगठन सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर वहाँ बड़ी रैली के रूप में निकाल के बस्तर में जो आतंक चल रहा है, वो जो दहशत हुआ था, जो यहाँ पे खून खराबा किए थे नक्सली, तब तक जो खामोश बैठे थे, आज वो नक्सलवाद के खात्मे के वक्त में आकर वो जो है आत्मसमर्पण जो शांति वार्ता के लिए वो जो वहाँ से मांग किए थे। और साथ ही उनको जवाब देते हुए हमने बस्तर की जनता ने, बस्तर के जो नक्सल पीड़ित हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। हम उनकी आवाज़ बने हैं, बस्तर की जो नक्सल पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज़ बनकर हम लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए हैं। साथ ही अब बहुत बड़ी चीज़ है, जिस तरह से नक्सली शांति वार्ता की बात करते थे, नक्सली जिस तरह से शांति वार्ता के लिए लगातार पर्चे जारी किए, जब नक्सली दबाव में आ गए, जब तेलंगाना के नक्सली जब बड़े लीडर जब फंस गए, तब जब बड़े लीडर मरने लगे नक्सलियों के, तब वो जो है शांति वार्ता के लिए जो लगातार पर्चे जारी कर रहे थे और युद्ध विराम की जो मांग कर रहे थे, उसी बीच में नक्सलियों का दोगला चेहरा लोगों के सामने आ गया है। बीजापुर में एक जो आवाज़ नहीं उठाते हैं उस संगठन का भी लोगों को नक्सली मार रहे हैं। आज बीजापुर में एक निर्दोष आदमी को हत्या कर दी है नक्सली, और उसके बावजूद भी जो शांति वार्ता की बात करने वालों को अब समझना होगा कि नक्सली दोगले हैं, नक्सली भरोसे के लायक नहीं है। इनका अंत ही जो है नक्सलवाद का अंत ही जो है बस्तर को
यहाँ को इंसाफ देगा। जो शहीद हुए हैं, जितने भी शहीद जनप्रतिनिधि हमारे शहीद जवान हैं, उन तमाम को श्रद्धांजलि होगी नक्सलवाद का खात्मा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।